एनडीए की प्रचंड जीत पर सुपौल सांसद दिलेश्वर कामत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी बधाई। आज शनिवार के दोपहर करीब 3 बजे सुपौल स्थित जदयू कार्यालय में एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामत ने सुपौल जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए की प्रचंड जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं तथा सभी मतदाताओं को हार्दिक बधाई दी। सांसद दिलेश्वर कामत ने कहा कि यह जीत जनता के विश्वास, कार्यकर्ताओं की मेहनत और एनडीए सरकार की विकासवादी नीतियों का परिणाम है। उन्होंने बिहार सरकार के नए मंत्रिमंडल में विजेंद्र प्रसाद यादव को एक बार फिर वित्त मंत्री बनाए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। सांसद ने याद दिलाया कि विजेंद्र प्रसाद यादव पूर्व में भी वित्त मंत्री रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में बिहार को महत्वपूर्ण लाभ मिले थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार भी श्री यादव द्वारा राज्य के विकास को नई गति मिलेगी। सांसद दिलेश्वर कामत ने कहा, एनडीए सरकार में लगातार विकास की रफ्तार बढ़ी है और आने वाले समय में यह रफ्तार और तेज होगी। बिहार और सुपौल की जनता के हित में अनेक नए कार्य होने वाले हैं। ये सबसे पहले तो मैं सुपौल की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सुपौल की जनता ने हमारे यहाँ 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा क्षेत्र की जो मतदाता है, मतदाता ने अपना आशीर्वाद देकर 5 प्रत्याशी को जिताने का काम किया है। इसलिए सबसे पहले वे धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने एनडीए के कार्यकर्ताओं का, एनडीए के सभी नेताओं का, जिन्होंने तन मन धन से जो चुनाव का जो प्रचार प्रसार करके अपने सभी प्रत्याशी को जिताने का काम किया और उन लोगों के अथक प्रयास का फल है जो हमारे सुपौल जिला के 5 एनडीए के प्रत्याशी और एक जो मेरे संसदीय क्षेत्र के सिंहेश्वर है वहाँ के भी हमारे प्रत्याशी, इस तरह 6 प्रत्याशी को हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने, एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिताने का काम किया। इसलिए मैं उनको भी, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। आज खुशी का माहौल है हमारे सुपौल जिला में। खुशी का माहौल इसलिए है जो हमारे इस सुपौल के प्रत्याशी आदरणीय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, उन पर विश्वास जताकर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन पर विश्वास जता करके एक महत्वपूर्ण जो पोर्टफोलियो जो होता है मंत्रिमंडल में, जो वित्त होता है, जिस तरह से शरीर का जो हार्ट जो होता है वही महत्व रखता है, उसी तरह राजनीति में और सरकार में जो वित्त विभाग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग होता है और उस विभाग को हमारे माननीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी को विश्वास जता करके उन्होंने वित्त मंत्रालय के साथ साथ बिजली आपका उसके साथ साथ 5 विभाग को भी देने का काम किया और वे हमारे सुपौल के विश्वकर्मा कहलाते हैं। उन्होंने सुपौल में जो विकास किया है किसी से छिपा हुआ नहीं है। सुपौल के आपको सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके बाद कृषि और आपका जहाँ देखिए आपका सुपौल में ये आपको बहुत बड़ा एशिया का जो ब्रिज है उसको देखिए। वीरपुर में अभी हवाई अड्डा बनने जा रहा है और सड़कों का जाल बिछा हुआ है, पुल पुलिये का जाल बिछा हुआ है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इतना किसी जिला में आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना कि हमारे माननीय मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने किया है। वो दिन रात हमेशा विकास की बात सोचते रहते हैं और विकास को लेकर के कैसे इस क्षेत्र का विकास हो उसमें लगे रहते हैं। इसलिए हम लोगों ने उनको कहा है सुपौल का विश्वकर्मा, वे विकास पुरुष है और ईमानदार और व्यक्ति ऐसे हैं। 35 साल के उनका राजनीति जीवन में किसी ने आज तक उनको उंगली उठाने का काम नहीं किया। वे इतने ईमानदार हैं, उनकी ईमानदारी को देखकर वित्त विभाग उनको देने का काम किया और पहले भी एक बार वित्त विभाग उनके जिम्मे था
और चंद महीनों में उन्होंने इस बिहार का विकास में वित्त विभाग के द्वारा बहुत बड़ा काम किया था। वह अभी भी इस बिहार का इतिहास में लिखा हुआ है। तो यह इस तरह से 5 विभागों को देकर के वो हम लोगों के लिए खुशी की बात है। हम जो सुपौल जिलावासी, खास करके सुपौल विधानसभा के जितने हम लोग जनता है, अपने को भाग्यशाली समझते हैं जो ऐसे नेता हमारे इस सुपौल जिला में पैदा हुए, जो सुपौल के मान सम्मान और उस प्रतिष्ठा को भारत ही नहीं देश के लेवल में ले आने का काम किया। और आज ये जो मिनिस्ट्री में 5 विभाग को देख करके यहाँ की प्रतिष्ठा को उन्होंने बढ़ाने का काम किया। यह जो है उनका काम कार्य क्षेत्र या स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। और हम सुपौल के वासी इस बात को कभी नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने जितना विकास किया है, सुपौल जो आगे बढ़ा है अन्य जिलों से, उसको सुपौल का वासी कभी भूल नहीं सकते। उन्होंने जो काम किया है सब किसी छिपा हुआ नहीं है। कुछ काम बाकी है, वो भी अभी हम लोग के लिए खुशी की बात है, वो पूरा होने जा रहा है। उस दिन आप देखे थे हमारे केंद्रीय मंत्री जी गडकरी साहब आए थे। ये आपका इलेक्शन के माहौल में भी काम की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा इस सुपौल से लेकर के ये मंच बैरिया मंच होते हुए, मरोना होते हुए, मधेपुर होते हुए और आपको दरभंगा तक जो है नेशनल हाईवे होना चाहिए, बीच पे ब्रिज होना चाहिए। स्पॉट में मीटिंग में गडकरी साहब ने कहा मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, माननीय मंत्री जी बराबर हमसे मिलते रहते हैं और इस तरह की बात जो उन्होंने रखा मैं इस पर विचार करूँगा। और जाते समय उसने मुझे कहा जी इसकी एक प्रति एक आप पत्र लिख करके मुझे अवगत करेंगे, मैं इस पर कार्रवाई करूँगा। कल माननीय मंत्री जी के यहाँ मैं बैठा था, मंत्री जी ने मुझे याद कराया, आप भूले तो नहीं हैं। उन्होंने जो कहा था दिल्ली जाके पत्र उस पर लिख देंगे, उस बाद में और आप दोनों आदमी जाकर इस पर चर्चा करेंगे और हम लोग उस काम को कराएंगे। इस तरह से विकास के लिए वो विकास पुरुष अपने ईमानदारी से काम करते हैं, सारे लोग जानते हैं। मैं अपने प्रधानमंत्री के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जो आपको 20 तारीख को आपने देखा, जो पटना के इस गांधी मैदान में जो वह समारोह जो हो रहा था, आपको समारोह में प्रधानमंत्री के साथ में उसके जो भारतवर्ष के जितने एनडीए शासित राज्य हैं उसके मुख्यमंत्री जी वह उसमें उपस्थित हुए थे और उसकी शोभा को बढ़ाने का काम किया था। और वह जो था उस दिन का जो ऐतिहासिक काम हुआ है वह स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। बिहार के लिए वह ऐतिहासिक का क्षण था और उसको हम लोग भूल नहीं सकते। इस तरह जो आज खास करके आप लोगों को हम लोगों ने बुलाने का यहाँ काम किया, इसलिए बुलाने का काम किया जो हम अपनी बात आपको यह रखें, जो हमारे क्षेत्र की जो जनता है, हमारे कार्यकर्ता है, काफ़ी मुस्तैदी के साथ इसमें इलेक्शन में काम करके और जिताने का काम किया। और 6 में हमारे संसदीय क्षेत्र का 6 में 6 हम लोग जीत करके भेजे। और गौरव की बात है जो आप इस संसदीय क्षेत्र के जो हमारे नेता, हम लोग के जो ईमानदार, हम लोग के जो यहाँ विकास पुरुष हैं, वो इस बिहार के वित्त मंत्री के रूप में बिहार को विकसित करने में मदद करेंगे। यह हम लोग के लिए गौरव की बात है। इसी बात को कहने के लिए आप लोगों को बुलाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।